नमस्कार साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ समायोजन 2.0 के बारे में। जी हाँ, काफी लोग दोस्तों मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर समायोजन 2.0 कब शुरू होगा, सर समायोजन 2.0 के नियम क्या होंगे, सर हमारा समायोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे तरीके तरीके के मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे। अब दोस्तों उनको मैं बताता क्या, जब कोई अपडेट ही नहीं आई है विभाग की तरफ से तो मैं उनको क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों अब अपडेट आ चुकी है समायोजन 2.0 के बारे में, अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, आपकी कोई जानकारी छूट ना पाए। बाद में मुझे कमेंट करते हैं, फिर पूछते हैं सर ये क्या होगा वो क्या होगा, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि समायोजन का काम कब शुरू होगा और समायोजन कब होंगे, इसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी। दूसरी बात करते हैं समायोजन के क्या क्या नियम होंगे। जी हाँ, इस बार नियम लाए गए हैं समायोजन, आप ये जान लीजिए हर किसी का समायोजन नहीं हो पाएगा कि जो लोग बैठे हुए हों कि चलो मैं सरप्लस हो जाऊंगा मेरा नाम आ जाएगा, तो उनके दोस्तों जो उम्मीद है उसको झटका लग सकता है। तो क्या नियम होंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, समायोजन के क्या नियम हो सकते हैं। और तीसरी बात करेंगे दोस्तों शिक्षक छात्र समायोजन नियम। जी हाँ, इसमें शिक्षक छात्र समायोजन नियम रखा जाएगा। ये सारी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। यार आप वीडियो देख रहे हो लेकिन यार मुझे यार बड़ा दुख होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो यार प्लीज़ एक लाल रंग का ये सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, बस इसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी आपको जो फर्स्ट फेज के जो स्कूल मर्ज हुए थे, जिसमें 10,827 स्कूल बंद किए गए, मर्ज किए गए, जिनको बाल वाटिका बनाया जाएगा, ये सरकार का ऑफिशियल डाटा आया है। अब इसमें 10,827 जितने भी स्कूल थे उनके शिक्षकों को आसपास पेयर किया गया है, जितने भी आसपास 1 किलोमीटर के अंदर के स्कूल थे उसमें उनको भेजा गया है। अब ऐसे में दोस्तों मर्ज स्कूल होने से पहले ही समायोजन हुए थे, जिसमें 20,000 यानी 30 जून के आसपास ये लिस्ट आई थी फाइनल, जिसमें करीब 20,000 से ऊपर ही समायोजित टीचर हुए थे और उनको आसपास जो जो उन्होंने मनपसंद स्कूल भरे थे या मनपसंद ब्लॉक भरा था वो उनको वहाँ पर भेज दिया गया था। ये मान चलिएगा कि जो लोग काफ़ी सालों से 50-50, 60-60, 100-100 किलोमीटर दूर जा रहे थे उनको दोस्तों मन चाहे अपने घर के आसपास स्कूल मिल गया। किसी को 100-100 मीटर की दूरी पर स्कूल मिला है तो कोई 5 किलोमीटर, यानी फिलहाल 5 किलोमीटर के अंदर ही सभी को स्कूल मिल गया जो ज़्यादा दूर दूर जा रहे थे। बहुत ऐसा भी हुआ है कि जो लोग पास थे उनको दूर मिल गया हो, लेकिन ऐसा कम देखने को मिला है। अब दोस्तों जैसे ही ये मर्ज वाला जो फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, आपको पता होगा 10,827 विद्यालय मर्ज हो चुके हैं। अब दोस्तों इसका काम शुरू हो जाएगा। ये अब जो समायोजन होगा वो इन्हीं का होगा, जो जहाँ जहाँ स्कूलों में एक्स्ट्रा टीचर गए हैं उनका दोस्तों समायोजन किया जाएगा। जहाँ पर कम संख्या है टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि समायोजन कब शुरू होगा। दोस्तों समायोजन का नियम और देख लीजिए, नियम काफ़ी हार्ड है, इस बार काफ़ी टफ है। तो सबसे पहले मत करें कि समायोजन कब शुरू होगा। देखिएगा दोस्तों समायोजन 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आपका नाम आ जाएगा हाल, ऐसे नहीं, मतलब विभाग के अंदर सूचनाएं मांगी जाने लगेंगी। 27 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा और विभाग के अंदर सारे डिपार्टमेंट में ये सारी संख्या मांगी जाने लगेगी। या यूं कहे कि पेड़ा पोर्टल पर तो आजकल सब कुछ है, तो यहाँ पर कुछ जिलों में अभी भी अपडेट वो टीचर नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए दोस्तों उनकी सैलरी ये रिलीज होने से पहले उनको सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। उनके जो उनका जो मूल विद्यालय था वो हटा के जहाँ पर वो टीचर्स मर्ज हुए हैं उनकी वहाँ की यूडाइस कोड में उनको समाहित कर दिया जाएगा। तो सरकार के पास दोस्तों 27 जुलाई से पहले आंकड़ा आ जाएगा। अब उस आंकड़े में दोस्तों यहाँ पर आएगा कि इस स्कूल में कितने ज़्यादा टीचर हो गए हैं और इन स्कूलों में कितने ज़्यादा टीचर्स की कमी है, तो ऐसे में समायोजन होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 27 जुलाई से कार्य शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि समायोजन के नियम क्या हैं, इस बार नियम क्या रखे जाएंगे और समायोजन की लिस्ट कब आएगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलेगा, हम समायोजन के नियम के बारे में बात करते हैं, सरकार ने इस बार क्या नियम किया है। देखिएगा साथियों, जो समायोजन फर्स्ट फेज के हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हल्ला हुआ था, मतलब टीचर्स को रिलीव करने से मना कर दिया क्योंकि आरटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, जिसमें दोस्तों काफ़ी अधिकारियों ने जो टीचर रिलीव भी कर दिए थे उनको ज्वाइन नहीं होने दिया स्कूलों में।
और जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेज दिया, जिस पर दोस्तों मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और विपक्ष भी काफ़ी हमलावर हो गया। तो मजबूरन सचिव को इस तरह से ये कहा, उनको कहना पड़ा कि सभी को रिलीव कर दो, किसी को मत रोको। तो इसलिए दोस्तों वो रिलीव हो गए। लेकिन दोस्तों उसमें घाटा ये हो गया कि जहाँ पर टीचर्स की कमी, जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत थी वहाँ टीचर्स की कमी हो गई, काफ़ी सारे विद्यालय एकल हो गए। अब दोस्तों ऐसे में जो समायोजन के ये जो नए नियम है उसमें दोस्तों शिक्षा मित्र, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मित्र को टीचर्स की श्रेणी में जोड़ा नहीं जाएगा। अभी क्या हुआ था कि समायोजन ये जो फर्स्ट फेज हुआ है उसमें शिक्षा मित्र को भी जोड़ा गया था एज ए टीचर के तौर पे। लेकिन दोस्तों अब इसमें पूर्णतः आरटी एक्ट लागू किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं और वहाँ पर 3 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र है, तो यहाँ पर दोस्तों आरटी एक्ट के अनुसार 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, तो 60 बच्चों पर 2 टीचर और 1 शिक्षा मित्र तो है, वो उसमें टीचर्स में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 3 टीचर्स हैं तो 1 टीचर्स का नाम समायोजन में आ जाएगा। लेकिन अभी जो पहले हुआ था, ये इसका जो फर्स्ट फेज का समायोजन हुआ था उसमें 2 लोगों को समायोजन में नाम आ गया, सरप्लस में 2 लोगों का नाम आ गया, क्योंकि इसमें शिक्षा मित्र को जोड़ लिया गया था। लेकिन इसमें शिक्षा मित्र या अनुदेशक को नहीं जोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर 30 से कम बच्चे हैं, वहाँ पर 2 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र है, तो दोस्तों 1 समायोजन टीचर का नाम आ जाएगा। अगर मान के चलिएगा कहीं पर 30 बच्चे या 30 से कम है, वहाँ पर 2 टीचर है, कोई शिक्षा मित्र नहीं है, तो किसी का भी समायोजन में नाम नहीं आएगा। क्योंकि ये नियम है, एक ये और नियम है कि एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, तो ये नियम भी आड़े आएगा जहाँ पर टीचर्स की संख्या कम है और बच्चे भले ही कम हो, लेकिन दोस्तों वहाँ पर समायोजन में उनका नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को टीचर्स की श्रेणी में इस बार जोड़ा नहीं जाएगा। पहले बार जोड़ लिया था, वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, ऐसा सरकार का कहना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर जो सरकार की ज़्यादा छीछा लेथन हुई थी वो भी रुक जाएगी, क्योंकि सरकार की काफ़ी छीछा लेथन हुई थी, क्योंकि विद्यालय एकल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, एक ये नियम है। और यहाँ पर बात करते हैं कि जो सहायक, जो प्राइमरी के हेड टीचर हैं, उनका दोस्तों समायोजन वो जूनियर में सहायक पद पर होगा। जी हाँ, अब इसमें दोस्तों ये देखने को आ रहा है कि सरकार करती है या भी नहीं भी करती है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों अभी यही जो प्राइमरी हेड का जूनियर सहायक में हो गया, इसी में ज़्यादा छीछा लेथन हो रही है सरकार की, और काफ़ी लोग नाराज हो गए, कोर्ट भी काफ़ी सख्त हो गई है। फिर भी दोस्तों अगर एक बार मान भी लें कि सरकार ने बिना किसी रिस्क लिए प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बना भी दिया, बिना जूनियर टेट के, तो दोस्तों इसमें विषयवार इस बार साफ साफ रखा जाएगा। जहाँ पर जिस सब्जेक्ट की जरूरत होगी वहीं पर टीचर को रखा जाएगा। अब चलिएगा बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर टीचर्स पहले से ही एक्स्ट्रा पहुंच गए, जैसे कोई जूनियर स्कूल है जहाँ पर मैथ के 2 टीचर हो गए या साइंस के 2 टीचर हो गए, लेकिन जरूरत है 1 टीचर की, तो दोस्तों उनको वहाँ से हटाया जाएगा। उनका सरप्लस में नाम हर हाल में आएगा ही आएगा, तो उनको वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर जूनियर टीचर्स में मैथ या साइंस या आर्ट साइड के टीचर्स की जरूरत है या कमी है, उनको वहाँ पर समायोजित किया जाएगा। तो ऐसा नियम दोस्तों आ गया है और आने वाला है, बहुत ही जल्दी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। चलेगा। और शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो शिक्षक छात्र अनुपात दोस्तों यही है जो कि मैंने आपको बता दिया कि 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए और शिक्षा मित्र काउंट नहीं होगा। और लेकिन एक नियम और ये है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए, तो इसमें शिक्षा मित्र काउंट हो जाएगा। जी हाँ, अगर 30 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र है, तो वो टीचर समायोजन में उसका सरप्लस में नाम आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों नियम ये है कि एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को टीचर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की बात आएगी कि बच्चे अगर ज़्यादा है या 30 से कम है, तो वहाँ पर दोस्तों बच्चे के अनुसार ही टीचर रखे जाएंगे, यहाँ पर शिक्षा मित्र को जोड़ा नहीं जाएगा। ये मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने समायोजन हो सकते हैं इस बार। देखिएगा, अभी जो समायोजन जो फर्स्ट फेज था उसमें करीब 20,000 कुछ प्लस ही टीचर्स का समायोजन हुआ है, लेकिन इस बार दोस्तों संख्या वो बढ़ सकती है। जी हाँ, इस बार संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो स्कूल पेयर किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ के स्कूल पेयर किए गए हैं। वहाँ पर दोस्तों समायोजन हर हाल में किए जाएंगे और कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वहाँ पर 2 टीचर एक्स्ट्रा है तो दोनों का समायोजन होगा, अगर 3 टीचर एक्स्ट्रा है तो तीनों का समायोजन होगा। तो यहाँ पर करीब सुनने में आ रहा है करीब 25,000, जी हाँ 25,000 शिक्षकों का समायोजन हो सकता है समायोजन 2.0 में।
इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें कि ये समायोजन कब होगा, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये समायोजन नेक्स्ट ईयर जाके होगा। जी हाँ, 2026 में जून में इसका काम शुरू हो जाएगा या जून के अंदर ही ये सारे समायोजन हो जाएंगे। अभी फिलहाल दोस्तों प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी हैं, बीएलओ की ड्यूटियां दी जा रही हैं, इसलिए चुनाव आयोग सख्त हो सकता है, नाराज हो सकता है। तो इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि बीएलओ हटाना बनाना और काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है आज के समय में। तो अतः दोस्तों ये समायोजन 2.0 का जो कार्य है वो तो शुरू हो चुका है, सारी की सारी डाटा है वो सरकार के पास जा रहा है, लेकिन जो पूर्णतः दोस्तों समायोजन की लिस्ट जारी होगी वो जून में, जी हाँ, मई या जून की छुट्टियों में जारी कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपका कोई सवाल है समायोजन से रिलेटेड या सरप्लस से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।